हेलो स्टूडेंट, आपको बताएंगे आज हम शंकु के फॉर्मूला। देखिए, आपका शंकु होता क्या है। शंकु आप एक समकोण त्रिभुज लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, और इसे चारों ओर घुमाइए। यानी एक समकोण त्रिभुज को चारों ओर घुमाने पर उसकी जो सममिति प्राप्त होती है वो आपकी शंकु होती है, ठीक है। ऐसे ये आपकी क्या है, त्रिविमीय ज्यामिति है, 3D आकृति है, जिन्हें क्या करते हैं अपन बोर्ड पर पूरा नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। वास्तव में ऐसी नहीं होती है। आपने देखा होगा ये आपकी कौन होती है, आइसक्रीम वाली, इसके उदाहरण है शंकु के। जोकड़ की टोपी होती है वो इस प्रकार से लगाते हैं सिर में, वो आपकी हुई शंकु, ठीक है। इसका सूत्र देखेंगे अपन। इसके सूत्र पहले इसमें बता दें कि ये जो आपकी है नीचे वाला हिस्सा आपका वृत्त है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपकी इतनी कहलाएगी त्रिज्या। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल आर से। ये भी आपकी त्रिज्या होगी। और इसे ऊंचाई देखिए, ये आपकी ऊंचाई है और ये त्रियक ऊंचाई है। इसमें देखिए दोनों अलग अलग होती है। ऊंचाई होती है जो आपकी सिर से बीचों बीच होती है नीचे तक, और जो त्रियक ऊंचाई होती है वो तिरछी वाली ऊंचाई होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें दो ऊंचाई होती है। त्रियक ऊंचाई को आप एल से प्रदर्शित करते हैं, ऊंचाई को एस से, और त्रिज्या को आर से। देखिएगा इसका शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होता है पाई आर एल, ठीक है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा, आपका ऊपरी भाग का क्षेत्रफल, ये कहलाता है आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और शंकु का क्या हो जाएगा, आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपका। देखिए वक्र पृष्ठ तो ऊपर का तो हिस्सा ही है, संपूर्ण पृष्ठ की बात आई तो नीचे का हिस्सा भी जोड़ना है। नीचे चूंकि वृत्त है तो इसमें देखिए पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। आप पाई आर कॉमन लेंगे तो बचेगा यहाँ पर एल प्लस आर। तो ये आपका हो गया शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर या आर प्लस एल, ठीक है। अब शंकु का होता है आपका आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन, ठीक है। इसका आयतन होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये जो देखिए आपका एल जो आ रहा है, एल क्या होता है यहाँ पर, एल के लिए फॉर्मूला बनाया है तिर्यक ऊंचाई एल, एल बराबर होता है आपका रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये कैसे होता है देखिएगा, आप यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए आपका एक समकोण त्रिभुज बनता है। ये समकोण त्रिभुज है एल, यहाँ पर देखिए आपका कर्ण का काम करता है क्योंकि 90 के सामने की वजह है। तो क्या हो जाएगा आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से इसका स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। ये आपके हुए शंकु के फॉर्मूले। तो देखिए स्टूडेंट, ये है अपना गोला, ठीक है। देखने में ये आपको लग रहा है जैसा वृत्त हो, लेकिन वृत्त और गोला में अंतर होता है। देखिए वृत्त आपका एक आकृति है और गोला एक त्रिविमीय ज्यामिति। वृत्त उदाहरण के लिए मान सकते हैं जैसे आपकी चूड़ी होती है वो वृत्त के आकार की होती है। चूंकि वृत्त का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि वृत्त केवल समतल पर दर्शाई जाने वाली आकृति है, परंतु मान सकते हैं कि वो वृत्त के शेप की होती है, वृत्त के आकार की होती है, ठीक है। साइकिल का पहिया जो होता है आपका वृत्त के आकार का होता है, लेकिन ये जो ये गोला होता है आपका, ये लड्डू के आकार का होता है अथवा गेंद के आकार का होता है, ठीक है। ये आपके इसके गोला के उदाहरण हुए लड्डू, गेंद, आप मार्बल यानी कंचा खेलते हैं वो कंचा, गोली वगैरह वगैरह, आपका ये हुए गोला के उदाहरण, ठीक है। अब गोला के देखिएगा सूत्र, गोला का देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहाँ पर देखिए गोला को वक्र पृष्ठीय अथवा संपूर्ण पृष्ठीय की बात नहीं की जाती है। देखिएगा वक्र पृष्ठ होता क्या है, वक्र पृष्ठ वो होता है उसमें कि क्या आप संपूर्ण पृष्ठ में से वह भाग घटा देते हैं जो कि जमीन के द्वारा
ढक लिया जाता है। जैसे आपका अर्धगोला था, कटोरा रख देंगे तो आपका देखिए आधा भाग आपका नीचे का वृत्तीय जो हिस्सा होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, परंतु गेंद जो होगी आपकी तो वो आपको पूरी दिखाई देगी। इसलिए आपको इसका वक्र पृष्ठ नहीं है, इसलिए आप इसका देखें संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है आपका 4πr²। तथा आयतन जबकि अर्धगोला का होता था 2/3, अब इसका हो जाएगा 4/3 πr³। ध्यान दीजिएगा बार बार कि जब भी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजाओं का 2 बार गुणा होता है, यानी कि 2 भुजाओं का गुणा होता है। यहाँ पर केवल भुजा ही एक है आपकी r है, तो r का देखिए r² है, और आयतन में आपका क्या होता है 3 भुजाओं का गुणा होता है, इसलिए r का क्यू है। और इसकी इकाई जब भी लिखेंगे आप घन में लिखेंगे, इसकी सॉरी वर्ग में लिखेंगे। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर तो मिलीमीटर, लेकिन वर्ग लिखेंगे जैसे वर्ग सेंटीमीटर, और आयतन की घन सेंटीमीटर, इंग्लिश में सेंटीमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर क्यूब, अथवा मीटर जो भी आपकी इकाई हो, तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। देखिएगा आप अर्धगोला आपका ये होता है, देखिए वृत्त नहीं अर्धगोला है। अर्धगोला और अर्धवृत्त में अंतर होता है। आपका अर्धवृत्त इस प्रकार से होता है, ठीक है, और ये अर्धगोला है। अब इसमें अंतर ये होता है कि आपका जो वृत्त है द्विविमीय ज्यामिति है, जिसे अपन एक आकृति है, ठीक है, परंतु ये जो अर्धगोला है आपका त्रिविमीय ज्यामिति है। ठीक है, त्रिविमीय ज्यामिति, जैसे आपका एक कटोरा, आधी कटी हुई गेंद, आधा फूटा हुआ नारियल, इस प्रकार से आपके क्या हैं, ये अर्धगोला के उदाहरण है। ठीक है, अब इसके अर्धगोला के फॉर्मूला देखिएगा जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ का अर्थ मतलब सवाल में इस प्रकार से पूछेगा, जैसे एक आपका कटोरा है तो कटोरा में कलई कराना है या पेंट कराना है। ठीक है, तो कटोरा में पेंट कराना है तो उसका क्षेत्रफल पूछेगा, पेंट कितना लगेगा। तो उसके लिए देखिए आपका कटोरा ऊपर से तो बंद होता नहीं है, अंदर पेंट कराते हैं अथवा बाहर कराएंगे तो केवल वक्र पृष्ठ की बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 2πr²। देखिए अर्धगोला में अथवा गोला में अन्य कोई भुजा नहीं होती है, केवल r होती है। इसकी जो आप ऊंचाई में लेंगे, ऊंचाई में भुजा नापेंगे तो त्रिज्या होगी, और दाएं बाएं नापेंगे लंबाई में तो भी त्रिज्या होगी। ठीक है, तो ये आपका अर्धगोला हुआ, तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। अब संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो नीचे का जो वृत्तीय सिरा होता है उसका भी क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। वृत्त का चूंकि होता है πr², तो ये आपका हो जाएगा 3πr²। ठीक है, अब आयतन की बात करें तो अर्धगोले का आयतन, आयतन कहाँ पूछा जाता है, आयतन वहां पूछा जाता है जिस प्रकार से कटोरा है आपका, कटोरा में पूछे कितने लीटर पानी आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। ठीक है, तो आयतन की बात वहां पर होगी, आयतन अथवा धारिता। ठीक है, आयतन या फिर धारिता, बर्तन की धारिता, तो ये होता है आपका 2/3 πr³। ठीक है, ये हुए आपके अर्धगोला के सूत्र।